आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिड डे मील में छिपकली मिलने से हड़कंप, भोजन करने से 29 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, पीईओ ने दोषी पर कार्रवाई की कही बात। शिक्षक दिवस पर भड़की छात्राएं, आदिवासी छात्रावास को लेकर फूटा गुस्सा, अधीक्षिका के खिलाफ सड़कों पर उतरी सैकड़ों स्टूडेंट्स। रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तैयार हुआ कुंड, नगर निगम द्वारा कुंड की कराई गई सफाई। निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र का मनाया गया स्थापना दिवस, प्रशिक्षणार्थी बच्चों ने लगाए 100 पौधे, सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। शिक्षक सम्मान समारोह हुआ आयोजन, राज्यपाल डेका और सीएम साय रहे उपस्थित, प्रदेश के 55 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। सामने आया साइबर ठगी का बड़ा खेल, झांसा देकर की जा रही ठगी, शिक्षक से ठगे 5.65 लाख रुपए। बीजेपी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन, सदस्यता का होगा नवीनीकरण, 3 लाख सदस्य को जोड़ने का किया दावा। और अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने से स्टूडेंट्स के बीमार होने का मामला सामने आया है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं बीमार बच्चों की संख्या 30 बताई जा रही है। घटना सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला गरियाबंद जिले में आने वाले मैनपुर स्थित पीपल खूंटा मिडिल स्कूल का है। बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर में भर्ती कराया गया है। बता दें, जानकारी के अनुसार दोपहर में सभी बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे। इसी दौरान खाना परोसते समय दाल में मरी हुई छिपकली मिली। दाल में छिपकली मिलते ही तत्काल बच्चों को भोजन छोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि तब तक कई बच्चे आधे से अधिक खाना खा चुके थे। भोजन के थोड़ी देर बाद ही बहुत से स्कूली बच्चों को सिर दर्द, उल्टी और चक्कर जैसी समस्याएं शुरू हो गई। बच्चों की हालत बिगड़ती देख प्रधान पाठक संतोष जगत ने सभी छात्रों के परिजनों को सूचना दी। बच्चों को इलाज के लिए अमलीपदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां सभी बच्चों का इलाज जारी है। अभी तुम्हारा तबीयत कैसा है? खाने में क्या गिरा था? ये कितने बजे की घटना है? जी, खाना खाने के बाद तुमको क्या महसूस हुआ था? खाना खा रहे थे और छिपकली बोलने से रसोईया इसलिए हम फेंक दिए खाने में। जी, तुम खाए थे कि नहीं खाए थे? 1-2 बार खा लिया। जी, अभी तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? जी। मिड डे मील खाकर कितने बच्चों की तबीयत बिगड़ा है? 30 बच्चे यहाँ पे एडमिटेड हैं और 2 स्टाफ है, स्वीपर जो वर्कर रहते हैं वो लोग। तो इसमें से अभी आधे से ज़्यादा कंडीशन नॉर्मल है। 1-2 बच्चे ही हैं जिन्होंने मतलब सिम्टम थोड़े बहुत आ रहे हैं, उसमें पेट दर्द वगैरह जैसा नहीं है, कुछ लोगों को हेडेक है। जी नहीं, सब बच्चों का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। 30 बच्चे हैं और 2 एडल्ट हैं जो मिड डे मील खाके बीमार हैं। जी, कौन सा स्कूल का बताया जा रहा है? पीपल खूंटा मिडिल स्कूल के हैं बच्चे। जी, अभी बच्चों का कंडीशन कैसा है? अभी डॉक्टर से मैंने बात की तो डॉक्टर को कह रहे हैं कि 2 बच्चों को हेडेक और फीवर जैसे सिम्टम है, बाकी बच्चे संभाल रहे हैं। एक और जहां पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, तो वहीं टीचर्स डे के दिन राजधानी रायपुर के आदिवासी छात्रावास की छात्राओं का गुस्सा भड़क उठा। आदिवासी छात्रावास के छात्राओं ने आज कालीबाड़ी चौक पर हॉस्टल की अधीक्षिका के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से छात्रावास की अधीक्षिका के खिलाफ गहरी नाराजगी और विरोध जताया। बता दें कि प्रदर्शन में लगभग 300 छात्राएं शामिल हुई, जिनमें बड़ी संख्या में ST/SC वर्ग की छात्राएं शामिल थी। छात्राओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर पकड़ी हुई थी, जिन पर उनकी मांग और नारे लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया कि अधीक्षिका द्वारा उनकी समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।
इसके अलावा छात्राओं ने छात्रावास में बेहतर सुविधाओं की मांग की है। राजधानी रायपुर के घर गली मोहल्लों में विराजित की जाने वाली गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए महादेव घाट का कुंड तैयार हो चुका है। नगर निगम द्वारा कुंड की सफाई करा दी गई है। शहर की छोटी बड़ी लगभग 10,000 प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए यही मात्र एक कुंड है। बाकी जगहों पर नगर निगम प्रशासन प्लास्टिक के ड्रम रखकर अस्थायी विसर्जन कुंड की व्यवस्था हर वर्ष करता है। बता दें, नगर निगम के जोन 8 द्वारा महादेव घाट विसर्जन कुंड की सफाई करा दी गई है। यहां पर मूर्तियों के विसर्जन की तैयारी जोन की टीम ने शुरू कर दी है। मेरी जानकारी अनुसार कुंड में पानी भरने और निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां पर बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करने की चुनौती नगर निगम के पास रहेगी। लगभग 1500 से अधिक बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए निगम की टीम को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभनपुर जिले में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आपको बता दें, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में संचालित निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र अभनपुर का शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया गया था। आज निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दिवस अभनपुर का दूसरा स्थापना दिवस प्रशिक्षण ग्राउंड में मनाया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर से लगभग 100 पौधे लगाए गए, जिसका रोपण समस्त प्रशिक्षकगण, शिक्षक एवं समस्त परीक्षार्थी बच्चों के द्वारा प्रशिक्षण ग्राउंड में किया गया, जिसमें आम, अमरूद, कटहल, नीलगिरी के पौधे शामिल हैं। 5 सितंबर को हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ जिला रायपुर के तत्वाधान में जो संचालित निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र अभनपुर है, इनका स्थापना दिवस था। आज 2 वर्ष हमारे इस ट्रेनिंग को चालू किए हो गया है। 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज स्थापना दिवस रखा था। शिक्षक दिवस और जो हमारा प्रशिक्षण का 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम लोगों ने यहाँ ग्राउंड में अभनपुर में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र अभनपुर की तरफ से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रशिक्षक गणों के द्वारा आज यह कार्यक्रम बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हम लोगों ने पौधारोपण कम से कम 100 से 125 पौधे लगाए हैं। साथ में ग्रीन आर्मी की टीम रायपुर भी की टीम आई थी, जिसमें उनके कुछ पदाधिकारीगण मौजूद थे। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने अभनपुर में मनाया। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका थे, जो राज्य के 55 शिक्षकों को पुरस्कृत किए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजभवन में शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान के लिए प्रदेश भर से 55 शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें से राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2024 के लिए 3 शिक्षक और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं सम्मानित हुए सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। उत्तम शिक्षा में भारत देश हमेशा से समृद्ध रहा है। किसी भी समाज को रचने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षक पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जोर दे रहे हैं। प्रदेश में बालवाड़ी खोले जा रहे हैं और हमने 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसे अवसर में मैं प्रदेश के समस्त राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक वृंद को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ
माननीय हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में जो प्रदेश भर के उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बाकी हर जिले से 2-2 जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। और ये शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। ये देश को, प्रदेश को सच्चा नागरिक गढ़ के देते हैं। वहीं राज्यपाल द्वारा शिक्षक दिवस पर सम्मानित जगदलपुर जिले की व्याख्याता मीरा हिरवानी ने आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हुए इंडिया टाउन न्यूज से क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मैं आने वाले पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे जो शिक्षक हैं वो बेहतर से बेहतर छात्र छात्राओं को उत्थान के लिए हमेशा उनको प्रेरित करें, उनके आगे बढ़ने में उनको सहयोग करें। उनकी जो सोच आजकल जो मानसिकता बदल रही है बच्चों की, उनके मानसिकता को एक अच्छे मैसेज बच्चों को दे जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, उनका जो आने वाले जो भावी जीवन में है उसमें उनको आगे चल के उनका लाभ प्राप्त कर सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 2 दिनों में 3 लाख से अधिक सदस्य बनाए। यह दावा हमारा नहीं बल्कि भाजपा पदाधिकारियों का है। राष्ट्रीय सचिव व भाजपा प्रदेश सदस्यता प्रभारी विजय राहटकर ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें, राष्ट्रीय सचिव विजय राहटकर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से सदस्यता अभियान चला रही है। उस समय भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। निरंतर हमारा लोगों से जुड़ाव बना हुआ है। अब फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करेगा। 2014 में सदस्यता अभियान की शुरुआत करी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस अभियान को चलाया था। और तभी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। उसके बाद भी हमने 2020 में, 19 में, 20 में हमने फिर से एक सदस्यता अभियान किया था। काफी अच्छे तरीके से उसको भी हमें सफलता मिली थी। उसके बाद कोविड भी शुरू हो गया था। पर जब 2014-15 में हमने अभियान किया, उसके बाद भी हमने किया, तो लगातार हम लोगों के संपर्क में रहे और बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ गए हैं। अब फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने सदस्यता का नवीनीकरण करेगा। इस अभियान की अभी शुरुआत हो गई है।
शेयर मार्केट में जल्दी और दोगुने मुनाफे का झांसा देकर एक शिक्षक से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज ने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए शिक्षक से 5,65,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि डीडी नगर थाना क्षेत्र में यह मामला एक म्यूजिक टीचर का बताया जा रहा है, जिसमें उसे झांसा देकर 5,65,000 रुपए की ठगी कर ली गई, जिसमें शुरुआती 15 दिनों के लिए मुफ्त ट्रेडिंग टिप्स दिए जा रहे थे। लालच में आकर उन्होंने ऐप पर अपना खाता बनाया और 25,000 रुपए का पहला निवेश किया। सिलसिलेवार यही चलता गया और मुनाफे के लालच में आकर टीचर के साथ ठगी कर ली गई। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारदानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।